हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद EH एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सैयद EH एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर के ज़रिए से अब तक हम लोगों ने फोर्थ बैच जो रिकॉर्डेड क्लासेस के ज़रिए से हम क्लासेस लिया करते थे, अब हमारे अंदर चेंजेस आने लगे। इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई, 2020 में, कि जब मैं ये सोचता था कि मैं ये नॉलेज को शेयर करूं दूसरों के साथ। अगर मैं और 5-6 साल पहले की बात करूं, तो जब मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं हुआ करते थे पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि जो लेक्चर्स थे वो लेक्चर्स भी सही तौर पर गाइडेंस, या फिर यूं कहिए उनको भी पता नहीं था कि किस तरह गाइडेंस किया जाए स्टूडेंट्स का, ताकि वो आने वाले मुस्तकबिल में अच्छी तरह पढ़ सके और अच्छे डॉक्टर्स बन सके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। तो कई साल की कोशिश थी मेरी कि मैं अच्छा पढूं, और जैसा जिस तरह आम डॉक्टर्स पढ़ते हैं, MBBS डॉक्टर्स, BUMS डॉक्टर्स, BAMS डॉक्टर्स, BHMS डॉक्टर्स, कि अच्छा उनका सब्जेक्ट नॉलेज होता है, सब्जेक्ट कंटेंट होता है। हाँ, उसी तरह वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर थ्योरीज को अटेंड करते हैं वो लोग, और डिफरेंट थीसिस को वो कंप्लीट करते हैं, और फिर आखिर में एट लास्ट वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो कहीं ना कहीं अच्छे फिजिशियन बनते हैं। तो ये भी मेरा टारगेट था कि मैं अच्छा पढूं और अच्छा नॉलेज हासिल करूं मेडिकल साइंस के बारे में। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, और लेकिन गाइडेंस सही तरह कोई नहीं कर पाता था कि पैथी क्या है, और इसको किस तरह पढ़ा जाए, और किस तरह इसके डेप्थ में जाया जाए, और किस तरह इसको एज ए फिजिशियन इसको अपना फ्यूचर बना सके। तो बाय द गॉड ऑफ ग्रेस, खुदा की मेहरबानी से गाइडेंस वहां से मिली मुझे कि मैं 6 साल और 6 साढ़े 6 साल की मेहनत के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अब पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कई फिजिशियन के साथ अपना वक्त गुजारा, और कई बड़े बड़े सर्जन्स के साथ भी मैं अपना वक्त गुजारा मैंने। और ना ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी फिजिशियंस ही नहीं, बल्कि मल्टीपल फिजिशियंस के पास मेरा वक्त गुजरा। मैं उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे भी सिखाइए, मैं भी सीखूंगा। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट पैथीज में मैंने थोड़ा नॉलेज हासिल किया, ताकि मार्केट में अब लोगों की सोच क्या है, उनकी किस चीज की जरूरत है, और दूसरे पैथीज किस तरह काम कर रहे हैं, और हमें किस तरह काम करना है, ये सब चीजें उसी वक्त मालूम होगी जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे। सिर्फ क्लिनिक डाल के अगर बैठने से अगर सबकी क्लिनिक चल जाती, तो आज सब की क्लिनिक्स नंबर 1 पे होते। तो ऐसा तो नहीं है कि हम क्लिनिक डाल के बैठ जाएंगे और हमारे पास पेशेंट आ जाएगा, बल्कि जब तक हमारी मार्केट में हमारी वैल्यू क्या है, और हमारे पास कितना नॉलेज है, और साथों साथ हम कितना पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं एक अच्छे फिजिशियन होने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बनाने का एक ही एक मकसद है। मेरी शुरुआत हुई थी इस तरह, मैंने आपको बताई थी, तो मेरे दिल में ये होने लगा कि मैं पढ़ाऊं। ठीक है, मैंने शुरू में 2 दिक्कतें फेस की थी, मैंने वो भी बता दूं मैं आपको, कि कोई भी फिजिशियन आपको सही तौर पर, या फिर अ, जो गाइडेंस मिलना है वो बहुत कम फिजिशियंस देते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेडिकल साइंस की जो नॉलेज है, या उसकी टीचिंग्स है, या फिर उसके जो लेक्चरर्स है, उसकी स्टडी करना है, मटेरियल भी हो एज ए आपके
टीचर होने की हैसियत से भी है, उसका कॉस्ट बहुत कीमती होता है, बहुत प्राइस उसका हाई लेवल में होता है। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुझसे कहा गया कि आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। जब मैंने एक कोचिंग सेंटर में मैंने बातचीत की, लेकिन मैं उतना अफोर्डेबल नहीं कर सकता था कि 15,000 देकर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढूं। हालांकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह अगर हिसाब डाला जाए तो 15,000 अगर मैं स्पेंड करूं एक सब्जेक्ट पर, तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर खर्चा होगा। अफोर्ड भी नहीं कर सकता था मैं। तो ये मेरी पास्ट की कहानी थी। तो मैं ये दो चीजों को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए कुछ करूं, उनके लिए कुछ कुछ ना कुछ करूं, ये मेरे दिल में था। तो मैंने उसकी शुरुआत की थी ऑडियो फाइल से। ठीक है, मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, दूसरे और सब्जेक्ट्स के, उसको फॉरवर्ड करता था स्टूडेंट्स को। वो लोग उसको सुनते थे, वहां से एप्रिशिएशन मिलते थे, उनको अच्छा लगता था लेक्चर। उसके बाद मैंने ऑडियो में भी क्लैरिटी से आवाज आने के लिए मैंने एक ऑडियो सॉफ्टवेयर खरीदा था। ठीक है, जिसके जरिए से वॉइस रिकॉर्ड एकदम बेहतरीन क्वालिटी के हो और उसको हम अच्छे लॉन्ग टर्म पर उसको सुन सके। ठीक है, सेकंड स्टेप ये लिया मैंने। फिर थर्ड स्टेप आई, मैंने सोचा कि ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है कि ऑडियो पर पूरा पूरा कंसंट्रेशन हो और उस पर नोट डाउन करें। ठीक है, 10 में से 2 बच्चे तो कर सकते हैं, लेकिन 8 के लिए मुश्किल होगा। तो मैंने क्या किया, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की, वीडियो क्लासेस लेना शुरू किया, ताकि मेरा जो शेड्यूल है वो एकदम फिक्स्ड है। थोड़ा भी अगर उसमें चेंजेस आएगा तो मैं सेकंड काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन रखी थी मैंने, ताकि मैं एक टाइम पर रिकॉर्ड कर लूँ, उसको फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, तो वो भी अच्छा, उसका रिजल्ट अच्छा मिला। ये सब चीजें बहुत ही लो पैकेज में, ठीक है, बहुत ही लो पैकेज में मैंने रखा। ठीक है, फोर्थ बैच के वीडियोस भी देख सकते हैं आप। उसका फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये मैंने रखा, जो कि मेडिकल साइंस की दुनिया में ये एक नामुमकिन सी बात है कि आपको 3,000 में पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाए और एक्यूरेट आपको मेडिकल नॉलेज दिया जाए, जो आपके लिए एज ए फिजिशियन भी काम आएगा, एज ए डॉक्टर भी काम आएगा, और एज ए फ्यूचर मेडिकल आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज एक स्टेप और आगे बढ़ के आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो बस इस वीडियो में खास बात यही है कि लाइव क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे होगी, मंडे टू फ्राइडे 7 to 8 PM, जिसमें हम लोग इसमें आप जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, यानी BEHMS के कोर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो उनको ईयर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट से वही पढ़ाएंगे हम लोग, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, फिर 6 मंथ्स का एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा। ठीक है, तो ये पूरे 4.5 ईयर कोर्स का है। फर्स्ट वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, सेकेंड वो लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी भी वो उलझनों में है कि आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। ठीक है, और इन उलझनों को दूर करने के लिए हमें गाइडर की जरूरत है, जो इंशाल्लाह मैं आपको करूंगा एज ए गाइडर। ठीक है, सेकंड थर्ड वो लोग भी कर सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके पास नॉलेज तो है, मेडिकल नॉलेज, लेकिन इतना ही है कि उनको प्रैक्टिस के लिए काफी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, आगे और रिसर्च करने के लिए, आगे और तरक्की करने के लिए, उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ना है और दूसरे डॉक्टर्स के मुकाबले में आके ठहरना है, ना कि अपने आप को झुकाना है। तो मैं आपको बात बताऊं कि अब आप अगर झुकेंगे इन फ्यूचर में,
आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उठना है तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना जरूरी है, इनको डीप में जाकर मालूमात करना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुए एकदम चेंज हो चुका है। आज से जो 5 साल पहले जो चीजें थी आज वो नहीं है, इसी तरह आज जो होगा वो 5 साल बाद नहीं होगा। तो हमें और 5 साल का आगे का माहौल देखकर अभी से हमें चलना चाहिए कि आजकल हर चीज, पेशेंट हो यहाँ तक के नॉर्मल पर्सन भी यहाँ तक कि ये कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नॉर्मल जिन्होंने स्टडी की है वो लोग हर चीज को गूगल करके मालूमात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग पहले डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अगर हम लोग एक्यूरेट नॉलेज उनको नहीं दे पाएंगे, उनके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। ठीक है, पहले ही बार में हम लोग फेल हो जाएंगे। तो ये चीज अगर नहीं होना चाहिए हमारे साथ, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फ्यूचर के लिए है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वही चीज है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी, बस इसमें चेंजेस लाइव क्लासेस होंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज कंटेंट देखिए, इसमें हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनाटॉमी का सिलेबस होगा। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में मैं भेजूंगा, पीडीएफ भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये पूरे इनके सिलेबस है। ठीक है, हाँ ये बता देता हूँ सब्जेक्ट वाइज के फायदे क्या है। एनाटॉमी अगर पढ़ेंगे तो हमें बॉडी का स्ट्रक्चर मालूम होगा कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, उसका साइज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है ये मालूम होगा एनाटॉमी पढ़ने से। जब तक हमें ऑर्गन की सही पहचान नहीं होगी तो हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। फिजियोलॉजी में हमें क्या मालूम होगा, फिजियोलॉजी में मालूम होगा कि ऑर्गन किस तरह काम करता है, चाहे सेल्यूलर लेवल पे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्या मालूम होता है कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस, उसके बारे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हिसाब से। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, जिसके बारे में एक मॉडर्न मेडिसिन इसके बारे में बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च कर रहा है, और इसी के हिसाब से वो लोग मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अगर इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो हम मार्केट में ये समझे जाएंगे कि ये इसको ट्रीटमेंट करना नहीं आता, ये डॉक्टर नहीं है। तो बहरहाल माइक्रोबायोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पैथोलॉजी है, यानी ये माइक्रोबायोलॉजी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी फंगस है, बैक्टीरिया है, अगर ये बॉडी के अंदर आ गया तो नॉर्मल फिजियोलॉजी किस तरह चेंजेस दिखाएगा, यानी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे पैथोलॉजिकल लेवल, ये इसको हम जानेंगे। चाहे वो सेल की चेंजेस हो और बहुत सारी चीजें। ठीक है, ईएनटी के बारे में जानेंगे, ईयर नोज टंग के बारे में, इनकी फिजियोलॉजी, इनकी एनाटॉमी, इनकी पैथोलॉजी, इनकी फार्माकोलॉजी। ऑप्थाल्मोलॉजी के बारे में भी जानेंगे हम लोग, यानी आँख के बारे में। ठीक है, रेडियोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया आज के जमाने में। चाहे वो आप पेशेंट को एडवाइस करे या ना करे, पेशेंट खुद जाएगा, एक्सरे कराएगा, पेशेंट खुद जाएगा, पेट में दर्द है तो यूएसजी कराएगा, पेशेंट खुद सीने में दर्द हुआ तो खुद जाएगा ईसीजी कराएगा, सर में दर्द हुआ तो जाके सीटी कराएगा, थायराइड बढ़ गया तो थायराइड का खुद टेस्ट कराएगा। तो ये सब चीजें आज पेशेंट को मालूमात हो गई कि वो हमें किस बीमारी में किस जगह क्या करना। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि ये रेडियोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, क्या इसके इम्प्रेशन से क्या इसमें दिया गया है। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हम पेशेंट से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। इसकी तरफ साइकियाट्रिक के बारे में पढ़ेंगे हम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। पीडियाट्रिक के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, जो पैदाइशी के बाद की जो भी कंडीशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्स्टेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी पैदाइशी से पहले के बारे में पढ़ेंगे, 9 मंथ्स तक डिलीवरी होने से पहले। गायनोकोलॉजी, नॉर्मल फीमेल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। जनरल मेडिसिन, जनरल डिसीजेस जो भी होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारी एनवायरमेंटल मेडिसिन है उसके बारे में गवर्नमेंट की क्या उसकी तरफ से क्या गाइडलाइंस है, और क्या करना चाहिए एज ए हम ह्यूमन बीइंग, एज ए हम सोशल
वर्कर के हिसाब से और साथों साथ एक डॉक्टर होने के हिसाब से क्या करना चाहिए। और डर्मेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें स्किन का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल आम है। और आखिर में हम लोग हमारे ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका ये सिलेबस है जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही महत्व इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। उसके बाद हम मैट्रा मेडिका, फंडामेंटल लॉस एंड फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था जो सिलेबस पूरा कंटेंट। इसमें दो चीजें हैं, रेगुलर क्लासेस करने वाले भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो 4.5 साल का कोर्स किया जाएगा, उनको सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज पढ़ाया जाएगा। और जो डॉक्टर्स है वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि रेगुलर पढ़ाया जाएगा उनको। जो उनके लिए ड्यूरेशन होगा वो 1.5 साल का होगा। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4.5 साल का कोर्स होगा, 4 साल के पूरे सब्जेक्ट थ्योरी, 6 मंथ्स का प्रैक्टिकल सेशन। ओके, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली क्लासेस होंगे 7 PM to 8 PM, मंडे टू फ्राइडे होंगे। जूम पे लिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? DEMS होना चाहिए, BEMS, MDEH भी पढ़ सकते हैं आकर। इस क्लास का आगाज होगा 5 मार्च, यानी एक आध हफ्ता इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 5 मार्च को शुरू किया जाएगा। ड्यूरेशन 1.5 ईयर, ये बेसिक कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 4.5 साल हम लोग पढ़ाएंगे। अब देखिए फीस इसकी एक्चुअली रखी गई थी 15,000 रुपये। ग्रुप डिस्कशन में यही तय पाया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी हालात सही नहीं है, हम डॉक्टर्स के लिए और डिस्काउंट करना चाहिए और उनको पढ़ने का मौका देना चाहिए। स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो सकते हैं इसमें, डॉक्टर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज रखी मैंने। 1.5 साल में पूरे सब्जेक्ट्स कवर अप किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई ऐसा इतनी फीस में इतने सब्जेक्ट्स और इतने डिटेल में पढ़ाते हैं, ये नहीं हो सकता। पढ़ाते होंगे लेकिन इतना डिटेल तो नहीं होगा, इतना कम फीस में नहीं होगा। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ 5th बैच के लिए है, 5th बैच वालों के लिए फीस है। अगर 6th बैच होगा तो फीस और बढ़ेगी, 7th बैच में और बढ़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे और इस कोर्स से फायदा उठाएंगे, लाइव क्लासेस से फायदा उठाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके पास पेशेंट भी आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं। जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस बढ़ेंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज होगा पेशेंट के साथ, और उनको नॉलेज भी देंगे आप डिसीज क्या है, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को क्यों आप चुनकर आप उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उनको साइंटिफिकली भी उनको आप बता सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादा 60 से 70% पेशेंट्स जो है पढ़े लिखे आ रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं वो तो ना तो वो पहले सवाल करते थे ना बाद में सवाल करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे और दूसरों को फॉरवर्ड भी करेंगे और साथ में क्लासेस में ज्वाइन भी करेंगे। ओके, तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।